केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो 2023 तक आए थे। पिछली वीडियो में हमने रॉल्स लॉ टॉपिक पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम समरी देखते हैं कि रॉल्स लॉ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, थ्योरी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चंस। तो थ्योरी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ, ये कई बार पूछा गया है। फिर उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये हमने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 बार। और आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में क्या पूछा गया, तो डेफिनेशन पूछा गया, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0 और डेल बी मिक्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स पूछे गए, कम से कम एक एग्जाम्पल तो आपको याद रहना चाहिए इसका, ठीक है। उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 होता है, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन के डेफिनेशन, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डेल एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल बी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। पॉजिटिव डिविएशन के लिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव डिविएशन के लिए दोनों निगेटिव होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ रीजन भी कि ये क्यों पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, ये क्यों निगेटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ्स, ठीक है। हमने ग्राफ 1 का देखा था, एनसीईआरटी से आप दोनों के ग्राफ्स देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर रहेगा ग्राफ तो पॉजिटिव डिविएशन, नीचे रहेगा तो निगेटिव डिविएशन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आया था, ठीक है। और फिर हमने देखा था एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन देखा था। उसके बाद इसके 2 टाइप थे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इन दोनों में कौन सी डिविएशन होती है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग होगा तो निगेटिव डिविएशन, मिनिमम बॉइलिंग होगा तो पॉजिटिव डिविएशन, और दोनों के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरी में आए थे हमारे क्वेश्चंस अभी तक। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो सबसे पहले कंपोजिशन इन सॉल्यूशन फेज एक्स ए एक्स बी पूछा जाता है जिसमें रॉल्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें कंपोजिशन इन वेपर फेज पूछा गया था, वाई ए वाई बी, ठीक है। उसके बाद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कुछ, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें हमें न्यूमेरिकल पूरा नहीं सॉल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, पर कॉन्सेप्ट लगाना है P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स फॉर्मूला पर। और फिर कैलकुलेशन आता है टोटल वेपर प्रेशर का, तो टोटल वेपर प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाइनरी मिक्सचर में, तो पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं किस पे, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव डिविएशन पे, ठीक है। वैसे ये ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, पर न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं सोचने के लिए कि पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है, निगेटिव डिविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डिविएशन होगा तो क्या होगा, निगेटिव डिविएशन होगा तो क्या होगा। और एजियोट्रॉप्स पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये था हमारा थ्योरी क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 रॉल्स लॉ पूरा हो चुका है। अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे टॉपिक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसमें आगे बढ़ेंगे।